Hello friends, our next topic is generic Q class collections in C sharp. तो फ्रेंड जेनरिक क्यू क्लास जेनरिक क्या होते हैं? जेनरिक्स मेक्स कोड टाइप इंडिपेंडेंट। जेनरिक का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस डेटा स्ट्रक्चर को आप किसी भी डेटा के साथ वर्क करा सकते हैं। मीन्स एक ऐसा कोड जो किसी भी डेटा पे वर्क करेगा, किसी भी डेटा टाइप पे। दिस इज कॉल्ड जेनरिक। तो जैसे क्यू क्लास है, तो जेनरिक क्यू क्लास स्पेशलाइज क्लास है कि अगर आप क्यू क्लास में अगर आप चाहते हैं कि क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ इंटीजर पे वर्क करे तो इंटीजर पे वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग पे वर्क करे तो स्ट्रिंग पे वर्क करेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करे तो वो भी पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि वो जेनरिक है। तो फ्रेंड सी शार्प के अंदर दो तरह की क्यू क्लास होती है, एक होती है नॉन जेनरिक, एक होती है जेनरिक। तो नॉन जेनरिक में आप किसी भी डेटा टाइप पे वर्क कर सकते हैं। उसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जबकि जो नॉन जेनरिक क्यू क्लास है वो टाइप स्पेसिफिक होती है, उसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये बहुत ही फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए सी शार्प जेनरिक क्यू, तो क्यू क्लास जो है मैंने आपसे कहा जेनरिक और नॉन जेनरिक दो तरह की होती है सी शार्प के अंदर। तो पहचान क्या है कि क्यू क्लास कौन सी जेनरिक है और कौन सी नॉन जेनरिक है। तो फ्रेंड जब क्लास के नेम के साथ एंगुलर ब्रैकेट ऐड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू एंगुलर ब्रैकेट टी, तो जब एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होता है तो वो क्लास जेनरिक होती है। अगर किसी मेथड के नेम के साथ एंगुलर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो वो जेनरिक मेथड है। अगर किसी इंटरफेस के साथ एंगुलर ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो वो जेनरिक इंटरफेस है। तो जैसे आपको दिख रहा है क्यू एंगुलर ब्रैकेट के साथ टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जेनरिक क्यू क्लास है। तो इसमें शो करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है क्यू रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। जस्ट अपोजिट है स्टैक का। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन ईजी एग्जाम्पल। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन ऑफ द टिकट काउंटर। द पर्सन विच कम्स फर्स्ट टेक टिकट फर्स्ट. All the person wait according to their insertion order in line, and when they reach the top of the line they get a ticket. In C sharp programming Qt does the same thing. तो जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप वहाँ पे क्यू लगाते हैं टिकट लेने के लिए। तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पहले टिकट लेके निकल जाता है। इसे हम क्यू के बोलते हैं फ्रेंड। एक लाइन होती है जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले जाता है। तो वही सी शार्प में भी यही कॉन्सेप्ट है। जो क्यू क्लास का कॉन्सेप्ट है उसमें भी ऑब्जेक्ट में जो आइटम सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। मीन्स जो सबसे पहले ऐड हुआ वो सबसे पहले रिमूव भी होगा। तो जैसे आपके सामने डायग्राम है तो यहाँ पे क्यू बनी हुई है। देखिए सबसे पहले जो आया था सबसे पहले जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनक्यू और डी क्यू। तो फ्रेंड ऐड करने को यहाँ पे बोलते हैं अनक्यू और रिमूव करने को बोलते हैं डी क्यू। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, जैसे कि ऐड मेथड होता है तो ऐड मेथड को हम अनक्यू बोलते हैं और रिमूव मेथड को डी क्यू बोलते हैं। और इसमें एक फ्रंट और बैकएंड भी होता है, फ्रंट एंड बैकएंड, जैसा आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी किया होगा। तो फ्रेंड क्यू क्लास का जो कॉन्सेप्ट है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। जो आइटम सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो देखिए फ्रेंड हाउ टू इनिशियलाइज ए क्यू। क्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? देखिए क्यू यू ई केस सेंसिटिव है, क्यू कैपिटल है, इसमें एंगुलर ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर पास किया स्ट्रिंग, उसका ऑब्जेक्ट बनाया नंबर्स इज इक्वल टू न्यू क्यू स्ट्रिंग। तो फ्रेंड देखिए एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो नंबर्स ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप अपने अंदर ऐड करेगा। तो मैंने स्ट्रिंग पास किया है। अगर आप चाहते हैं कि क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट इंटीजर ऐड करे अपने अंदर, इंटीजर आपकी वैल्यू, तो आप इंट पास कर देंगे तो वो इंटीजर ऐड करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें कुछ मेथड्स इंपॉर्टेंट। जैसे पहला मेथड है क्लियर। क्लियर मेथड का मतलब रिमूव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्यू। अगर आप चाहते हैं कि सपोज अगर क्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर 1,00,000 वैल्यूज हैं और आप चाहते हैं वो एक ही बार ही में 1,00,000 वैल्यूज रिमूव हो जाए तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स। कंटेन्स डिटरमाइंस वेदर एन एलिमेंट इज इन द क्यू। अगर आप चाहते हैं सपोज आपके क्यू के एलिमेंट में 1,00,000 वैल्यूज हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता नहीं करता है तो आप क्यू मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है अनक्यू। अनक्यू का मतलब ऐड करना। क्यू में अगर आपको एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड होता है अनक्यू। एड्स एन ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द क्यू। तो जो आइटम जो भी ऐड होगा वो एंड में जाके ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है डी क्यू। डी क्यू मतलब रिमूव करना। इसकी डेफिनेशन रिमूव्स एंड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। तो डी क्यू मेथड रिमूव करता है सबसे पहले आइटम को। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट मेथड है पीक मेथड।
पीक मेथड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। तो फ्रेंड पीक मेथड, अगर आपके ऑब्जेक्ट में सपोज क्यू में 1,00,000 वैल्यूज आप चेक करना चाहते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप पीक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इनको प्रैक्टिकल से करके देखते हैं, एक एक करके प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक है जेनेरिक क्यू क्लास। तो हम क्यू क्लास यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जेनेरिक क्लास को यूज़ करने के लिए नेम स्पेस होता है जिसका नाम होता है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। तो फ्रेंड हमें नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनेरिक, तभी आपको जेनेरिक क्यू क्लास मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो मैं टाइप कर रहा हूँ क्यू। तो देखिए फ्रेंड, तो जैसे ही मैंने लिखा क्यू यू ई, तो देखो फ्रेंड क्यू यू ई, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंटेलिजेंस में क्यू यू ई यू ई और एंगुलर ब्रैकेट के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जेनेरिक क्लास है। तो मैंने टैब प्रेस किया, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन करने पे क्या कर रहा है, टी टाइप दीजिए, मुझे टाइप पास कीजिए, इसमें डेटा टाइप हो या रेफरेंस टाइप हो, वैल्यू टाइप हो रेफरेंस टाइप, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने पास किया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्यू न्यू। तो फिर मैंने स्ट्रिंग क्यू में पास किया स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ क्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को ऐड कर सके, तो मैंने स्ट्रिंग पास किया। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें वैल्यू सेट करेंगे क्यू ओ बी जे डॉट ऐड करने के लिए इसमें होता है मेथड अनक्यू। तो देखिए फ्रेंड अनक्यू मेथड का पैरेंथेसिस ओपन करूंगा मैं, तो इसमें आ रहा है स्ट्रिंग आइटम। तो इसके अंदर जो आइटम ऐड होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि आपने क्यू में क्लास में स्ट्रिंग पास किया है, तो आप ऐड करेंगे स्ट्रिंग आइटम। तो सपोज मैंने पास किया इंडिया। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से हम कुछ वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इंडिया के बाद है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 वैल्यू ऐड किया। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या पास किया, स्ट्रिंग ऐड किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इंटीजर ऐड कर लेता हूँ। देखिए इंटीजर ऐड होता है क्या, तो देखिए फ्रेंड इंटीजर ऐड करने पर एरर आ रही है। एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, कि आपने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग और यहाँ पे पास करें आप इंटीजर, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये टाइप सेफ नहीं है, तो आपको स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको हम टाइप सेफ बोलते हैं। आपने स्ट्रिंग लिया है तो अगर आपने स्ट्रिंग पास किया है तो क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रिंग ही ऐड करेगा अपने अंदर और कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक है मैम, इसको बोलते हैं टाइप सेफ। अगर कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि क्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप को वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड जेनेरिक। अब आपने कहा कि सर मैंने स्ट्रिंग तो ऐड कर दिया, मुझे इंटीजर टाइप की ऐड करनी है, तो इंटीजर भी ऐड हो जाएगी। क्यू, अब मैं इंटीजर टाइप की ऐड करूंगा, इज इक्वल टू न्यू। तो देखो फ्रेंड इंट ओबीजे डॉट अनक्यू 100, आफ्टर दैट 200, 300, 400। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी। देखिए अब मैं इसकी डेफिनेशन चेक करता हूँ, तो इसमें आ रहा है इंट आइटम। अब देखो पहले हमने क्या ऐड किया था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आइटम आ रहा था, अब क्या आ रहा है इंट आइटम, क्योंकि आपने अब नेक्स्ट लिखा है इंटीजर, तो आप इंटीजर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है इंट आइटम। ठीक है फ्रेंड, अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें स्ट्रिंग ऐड करने की, एम्प्टी स्ट्रिंग करके देखते हैं फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड एरर आ गई, एरर है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर पास किया और यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते। अभी टाइप सेफ हो चुका है, टाइटली कपल्ड बनाया हमने, टाइटली बाउंड कर दिया कोड को कि ये सिर्फ इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा। ओके फ्रेंड,
तो हमने वैल्यू टाइप ऐड की, वैल्यू टाइप स्ट्रिंग ऐड की, इंट ऐड किया। अब इसको प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज, तो देखिए फ्रेंड, मैंने क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट से मुझे वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की, तो मैंने स्ट्रिंग ही लिया है डेटा टाइप। तो इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जेनरिक है और जेनरिक में बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नॉन जेनरिक के अंदर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है और बहुत मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इंट को प्रिंट कराएंगे, इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को, इंट टाइप्स वैल्यूज़, तो यहाँ पे आपका आएगा इंट और यहाँ पे आएगा इंट ओबीजे, ठीक है फ्रेंड। इंट ओबीजे, देखो फ्रेंड, ये इंट ओबीजे के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसके लिए मैंने इंट ही लिया है फॉर ईच के अंदर। ओके फ्रेंड, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके फ्रेंड, इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। ओके फ्रेंड, इसको प्रिंट करेंगे। तो अभी तक हमने क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू टाइप ऐड किया, स्ट्रिंग टाइप, वैल्यू टाइप। देखिए फ्रेंड, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इंट टाइप वैल्यूज 100, 200, 300, 400। देखिए फ्रेंड, स्टैक और क्यू में डिफरेंस है, जो आपने सबसे पहले ऐड किया वो सबसे ऊपर है, इंडिया, फिर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, जैसे आपने ऐड किया उसी ऑर्डर में है। फिर आपने नेक्स्ट ऐड किया 100, 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो जो सबसे पहले वो सबसे ऊपर है, सबसे पहले इंडिया आया था सबसे ऊपर है, सबसे पहले 100 आया था सबसे ऊपर है, जो सबसे बाद में आया वो सबसे नीचे है, ठीक है फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड क्यू, जैसा होता है क्यू में। ओके, हमने अभी क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज ऐड की, वैल्यू टाइप, स्ट्रिंग वैल्यू टाइप, इंटीजर वैल्यू टाइप। अब मैं चाहता हूँ कि क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप ऐड करें अपने अंदर। रेफरेंस टाइप मतलब किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करें। तो मैं चाहता हूँ कि क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्लास बनानी होगी, तो क्लास बना लेते हैं फ्रेंड। स्टूडेंट्स इन्फो, स्टूडेंट इन्फो पहले से बनी हुई है, तो स्टूडेंट इन्फोस कर देते हैं, ये भी बनी हुई है। स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर देते हैं। एक क्लास बनाई फ्रेंड मैंने, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी गेट सेट। प्रॉपर्टी बनाई फ्रेंड मैंने, नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर, इंट, ठीक है फ्रेंड। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर मैंने प्रॉपर्टी बना दी है, क्लास बनाई और उसके अंदर प्रॉपर्टी रख दिया, ओके फ्रेंड। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को मैं ऐड करूँ क्यू क्लास के अंदर, और क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर। तो सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है फ्रेंड। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन obj is equal to new student information, student information obj dot
इनिशियलाइज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करने के लिए स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू प्रकाश 1, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप की फ्रेंड। तो स्टूडेंट आईडी को हम सबसे पहले लेते हैं क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी पहले लिया था। कट करेंगे, कोर्स नेम बीटेक, एडमिशन ईयर इज इक्वल टू 2017। ठीक है ना। तो मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है। ऐसे ही मैं 4 ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट बनाया अभी, नेक्स्ट इसे कर देते हैं 1, इसे कर देते हैं 2, 3, 4, यहाँ पे कर देते हैं 2, 2, 3, प्रकाश 3, प्रकाश 4, स्टूडेंट आईडी 4। ओके फ्रेंड। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, उसमें वैल्यू पास कर दिया। ठीक है ना। अब मैं क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करूंगा, ऐड करूंगा इन ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को। ओके फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, क्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन क्लास मैंने पास किया, क्यू obj is equal to new। ये आई थिंक पहले से बना हुआ है क्यू obj, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा क्यू स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इन्फो का है। तो देखो फ्रेंड, मैंने क्यू क्लास में पास किया है क्लास का नेम है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, क्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करें। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बन जाएगा। तो हम कलेक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो कलेक्शंस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो जो क्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये क्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट किसके होंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के। ठीक है फ्रेंड, चलिए ऐड करते हैं। डॉट अनक्यू करना पड़ेगा। तो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो हमने क्या पास किया फ्रेंड, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो अब देखो, अब देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आइटम। अब आप अनक्यू कीजिए, ऐड कीजिए आइटम, और आइटम कौन सा होना चाहिए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का आइटम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन obj1, टू 3 4, 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, 4 ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किए। क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने ऐड किया है, अनक्यू किया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको बिल्ड करता हूँ, देखिए कोई एरर तो नहीं, क्या एक्सेप्ट करेगा। परफेक्ट। देखिए फ्रेंड, बिल्ड वन सक्सीड मीन्स आप क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब इसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन
और एज। अब मुझे प्रिंट करना है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, आइटम इन क्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और किसके ऑब्जेक्ट से मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट से। कंसोल डॉट राइट लाइन, सबसे पहले प्रिंट करेंगे स्टूडेंट आईडी आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, उसके बाद है कोर्स नेम, आफ्टर दैट एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड। राइट लाइन राइट, इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड, मैंने क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट से एक एक ऑब्जेक्ट लिया, और ये ऑब्जेक्ट किसका आएगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का आइटम से मैंने प्रिंट कराया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर, ठीक है फ्रेंड। इसको बिल्ड करते हैं, देखिए कोई एरर तो नहीं है, तो बिल्ड करते हैं फ्रेंड, बिल्ड सक्सीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो इसको रन करते हैं। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यू टाइप ऐड किया स्ट्रिंग, फिर क्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने ऐड किया वैल्यू टाइप इंट, फिर मैंने क्यू क्लास में ऐड किया रेफरेंस टाइप मीन्स क्लास ऐड किया। तो इसको रन करेंगे फ्रेंड, ये देखिए आउटपुट आपके सामने है। पहले वैल्यू टाइप ऐड किया स्ट्रिंग, तो प्रिंट हुआ इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। फिर मैंने ऐड किया वैल्यू टाइप इंट 100, 200, 300, 400। फिर मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड किया। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करने पर देखिए STUD 101, STUD 102, STUD 103, STUD 104, प्रकाश 1, प्रकाश 2, प्रकाश 3, जिस ऑर्डर में ऐड किया उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। क्यू जो सबसे पहला है वो सबसे पहले है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देख सकते हैं आप, देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया हमने, पहले STUD 101 ऐड किया सबसे पहले 101, तो 101 आ रहा है सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड। फिर 102, 102, 103, 103, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया उसी ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्यू। कहीं भी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप के मैंने क्लास लिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्यू के अंदर ऐड किया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्लास यूज़ किया है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर ऐड किया तो मैंने इंटीजर यूज़ किया। दिस इज, ये कोई बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं, इसी की वजह से ये जेनरिक है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है कंटेन्स मेथड चेक करते हैं फ्रेंड। तो कंटेन्स मेथड से हम किसी भी आइटम को चेक कर सकते हैं। सपोज आपके क्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख वैल्यूज और आप चेक करना चाहते हैं कोई आइटम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो आप कंटेन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यूज़ करता हूँ कंटेन्स मेथड, आइटम एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है फ्रेंड। कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट क्यू ओबीजे डॉट कंटेन्स, तो देखिए फ्रेंड,
तो देखो फ्रेंड क्यू ओ बी जे के अंदर जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग टाइप की हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की हैं, तो वो कंटेंट्स में भी स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग आइटम। तो एक आइटम कॉपी कर लेंगे, सपोज मुझे नेपाल चाहिए तो मैंने कॉपी किया नेपाल, यहाँ पे जाएंगे, नेपाल को ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या नेपाल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो फ्रेंड जो कंटेंट्स मेथड है इसकी जो डेफिनेशन देखो, ये रिटर्न कर रहा है बूल, बूल मतलब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। कंटेंट्स करता है, एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड चेक करते हैं, आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन क्यू, तो प्रिंट कराएंगे, रन करते हैं प्रोग्राम को, तो नेपाल चेक करते हैं एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड आइटम एग्जिस्ट और नॉट इन क्यू, ट्रू, और देखिए फ्रेंड नेपाल एग्जिस्ट करता है तो उसने सही रिटर्न किया, ट्रू। सपोज मैं इसको नेपाल 2 कर देता हूँ, अगर क्या नेपाल 2 एग्जिस्ट करता है, नेपाल 2, नेपाल 2 को चेक करेंगे तो देखिए फ्रेंड नेपाल 2 फॉल्स, नेपाल 2 को एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी आइटम को। कंटेंट्स की बात है फ्रेंड डी क्यू, अगर मैं किसी आइटम को रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड, तो डी क्यू मैथड यूज करेंगे, रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू, रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू, तो उसके लिए होता है फ्रेंड डी क्यू, तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट डी क्यू। तो फ्रेंड मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ डी क्यू। तो डी क्यू की डेफिनेशन, डी क्यू अंदर से खाली है, डी क्यू में कोई पैरामीटर पास नहीं करना, मीन्स ये खुद डिलीट कर देगा। तो कौन सा डिलीट करेगा, ये जो सबसे पहला होगा, जो सबसे आगे खड़ा है क्यू में, जो आइटम सबसे आगे है ये उसको डिलीट कर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो रिमूव आइटम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि रिमूव कौन सा हुआ है, रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू, ओके। तो चेक करेंगे फ्रेंड, जो आइटम रिमूव होगा वो प्रिंट भी हो जाएगा तो बाद। तो देखिए फ्रेंड रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू इंडिया, सबसे ऊपर कौन सा है, इंडिया। तो देखिए सबसे ऊपर क्या था, इंडिया, तो इंडिया रिमूव हुआ है, मीन्स इंडिया सबसे आगे लगा हुआ था, तो सबसे पहले इंडिया ही रिमूव हुआ है। तो देखिए फ्रेंड रिमूव आइटम फ्रॉम क्यू इंडिया, और इंडिया प्रिंट भी नहीं हुआ है, क्या क्या प्रिंट हुआ है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओके। उसके बाद आता है फ्रेंड पीक मेथड। पीक मेथड, सपोज आपकी क्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख वैल्यूज और आप चेक करना चाहते हैं कि सबसे आगे जो एलिमेंट है, जो टॉप का एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप पीक मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करेंगे फ्रेंड। तो रिमूव को मैं डिसेबल कर देता हूँ, मैं रिमूव नहीं करना चाहता अभी, तो मैं चेक करना चाहता हूँ पीक एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू का पीक एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए फ्रेंड होता है मेथड पीक। उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं फ्रेंड, पीक मेथड की पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड पीक मेथड में कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करना है, खाली अंदर से, तो ये अपने आप रिटर्न करेगा। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग वैल्यू, क्यों, क्योंकि क्यू ओबीजे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है तो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। अगर क्यू ओबीजे इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो रिटर्न करता है इंटीजर। तो पीक मेथड यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड, पीक एलिमेंट ऑफ क्यू। तो मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा टॉप का एलिमेंट कौन सा है, तो फ्रेंड रन करेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड पीक एलिमेंट ऑफ क्यू इज इंडिया, सबसे ऊपर कौन सा, इंडिया में सबसे पहले इंडिया ऐड किया था। तो देखो फ्रेंड प्रिंट करते टाइम भी इंडिया था, तो इंडिया टॉप का एलिमेंट है, सबसे आगे है ये क्यू में, तो उसने रिटर्न किया इंडिया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हमने, अब नेक्स्ट मेथड है क्लियर बचा है। तो क्लियर मेथड फ्रेंड रिमूव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्यू। अगर आपके क्यू ऑब्जेक्ट के अंदर 1 लाख वैल्यूज़ हैं, अगर आप उन वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं डी क्यू की हेल्प से, डी क्यू मैथड भी रिमूव करता है, तो डी क्यू मैथड क्या करेगा, एक एक करके रिमूव करेगा। आप फॉर लूप के अंदर रखेंगे डी क्यू को और वो रिमूव करता जाएगा। तो अगर 1 लाख वैल्यूज है तो टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड कैसे करेंगे, क्यू ओबीजे डॉट क्लियर।
तो देखो फ्रेंड कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ में मैंने यूज़ किया क्लियर, तो ऑब्जेक्ट पूरा खाली हो जाएगा एक ही बारी में। इससे हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा, मेमोरी भी कम लगेगी। तो देखो फ्रेंड मैंने क्लियर मैंने लगाया स्ट्रिंग वैल्यू टाइप कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, इंटीजर टाइप वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, जबकि स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, मीन्स खाली हो गया एक ही बारी में। अनक्यू चलाने की जरूरत नहीं है, अनक्यू एक एक करके डिलीट करता है, लेकिन क्लियर एक ही बारी में पूरा ऑब्जेक्ट खाली कर देता है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को स्टडी किया। आप इसमें और भी मेथड्स हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।